नमस्ते दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे अफ्रीकी देश की ओर जहां सहारा की रेत में इतिहास सोया है, जहां नील नदी जीवन की धारा बनकर बहती है और जहां मिस्र से भी अधिक पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन रहस्यमय और अनदेखे। ये है सूडान, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का वो देश जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति तीनों मिलकर एक अद्भुत कहानी बुनते हैं। सूडान उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसके उत्तर में मिस्र, उत्तर पश्चिम में लीबिया, पश्चिम में चाड, दक्षिण पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण में दक्षिण सूडान, दक्षिण पूर्व में इथियोपिया और पूर्व में इरिट्रिया तथा लाल सागर स्थित है। 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद भी सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। इसकी राजधानी है खार्तूम। सूडान की जलवायु भी इसकी तरह विविध है। उत्तर में मरुस्थल, दक्षिण में सवाना के मैदान और बीच में बहती है नील नदी, जो पूरे देश की जीवन रेखा है। उत्तरी सूडान यहाँ का इलाका गर्म और शुष्क है। रेत के तूफान, नूबियन और सहारा रेगिस्तान की तपती जमीन। मध्य और दक्षिणी सूडान, यहाँ वर्षा ऋतु गर्मियों में आती है और सर्दियों में सूखा मौसम। मई से सितंबर के बीच चलती हैं हबूब, वो धूल भरी आंधियां जो पूरे आसमान को रेत से ढक देती हैं। सूडान की वनस्पति जलवायु के अनुसार बदलती रहती है। उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्र में केवल कांटेदार झाड़ियां और खजूर के पेड़ नखलिस्तानों में पाए जाते हैं। मध्य और दक्षिणी सवाना क्षेत्रों में ऊंची घास और बबूल तथा बाओबाब जैसे पेड़ दिखते हैं, जो कठोर धूप और सूखे में भी जीवित रहते हैं। यहाँ की जमीन नील नदी के किनारों पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाली है, जहाँ खेती संभव है। पश्चिम में पठार और पूर्व में लाल सागर की पहाड़ियां सूडान की भौगोलिक पहचान बनाती है। जबल मार्रा यहाँ का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय क्षेत्र है। नील नदी के कारण सूडान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ खेती दो तरह की होती है, सिंचाई आधारित और वर्षा आधारित। मुख्य अनाज फसलें हैं ज्वार, जो कि सूडान की सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है, बाजरा, जो सवाना क्षेत्रों की प्रमुख फसल है, गेहूं, जो नील घाटी के सिंचित खेतों में उगाया जाता है, और मक्का, जो कुछ सीमित क्षेत्रों में मिलता है। नकदी फसलों की बात करें तो कपास, जो गिजीरा स्कीम का प्रमुख उत्पाद है, मूंगफली और तिल, जो तेल उत्पादन व निर्यात के लिए उगाए जाते हैं, और गोंद अरबी, जिसमें सूडान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा गन्ना, जो नील घाटी में चीनी उद्योग का आधार है। फल और सब्जियों में खजूर, केला, नींबू, संतरा, आम, भिंडी, प्याज, टमाटर और तरबूज, ये सभी नील के किनारों पर उगाए जाते हैं। सूडान की धरती पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल, सवाना और नील नदी के किनारे सबका अपना संसार है। स्तनधारी जीवों में शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, अफ्रीकी हाथी, नूबियन जिराफ और ऊंट शामिल हैं। पक्षियों में शुतुरमुर्ग, क्रेन, गिनी फाउल, चीलें, सारस और लाल सागर तट के समुद्री पक्षी मिलते हैं। सरीसृपों में नील मगरमच्छ, कोबरा, वाइपर, मॉनिटर लिजर्ड और मरुस्थलीय कछुए पाए जाते हैं। कीटों की बात करें तो रेगिस्तानी टिड्डियां, मच्छर, टसेटसी मक्खियां, दीमक और बिच्छू, ये सब सूडान की पारिस्थितिकी का हिस्सा है। सूडान इतिहास और रहस्य का मिश्रण है। यहाँ के पिरामिड मिस्र से भी अधिक हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये कुश साम्राज्य के शासकों की कब्रें थीं। इनका नुकीला आकार और सुनहरी रेत में चमक इन्हें बेहद रहस्यमय बनाती है। यह नूबियन देवताओं का पवित्र पर्वत माना जाता है। इसके नीचे प्राचीन मंदिर और पिरामिड आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ मिस्री और नूबियन वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है। रेगिस्तान के बीच विशाल भूल भुलैया जैसे खंडहर आज भी रहस्य हैं कि इन्हें क्यों बनाया। खार्तूम राजधानी, जहां श्वेत और नीली नील नदियां मिलती हैं। ओमडुरमैन इतिहास और संस्कृति का केंद्र, जहां सूफी नृत्य अब भी जीवित है। पोर्ट सूडान, लाल सागर के किनारे का आधुनिक बंदरगाह, जहां मूंगे की चट्टानें और डॉल्फिन आपका स्वागत करती हैं। दिंदर राष्ट्रीय उद्यान में आप अफ्रीकी सफारी का आनंद ले सकते हैं, शेर, तेंदुए और सैकड़ों पक्षियों के साथ। ताका पर्वत पूर्वी सूडान की शोभा है, जो पर्वतारोहण प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है।
जहां धरती के नीचे सोने की चमक है और ऊपर इंसानियत के हजारों रंग। एक ऐसा देश जो जितना समृद्ध अपने खनिजों में है उतना ही विविध अपनी संस्कृति में। सूडान खनिज संपदा के मामले में अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ की धरती के नीचे छिपा खजाना देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसका सबसे बड़ा चमकता सितारा है सोना। सूडान अफ्रीका के शीर्ष स्वर्ण उत्पादक देशों में से एक है। रोजाना हजारों मजदूर और छोटे खनिक नील नदी के किनारे या लाल सागर की पहाड़ियों में सोने की तलाश में उतरते हैं। सबसे प्रसिद्ध खदान हसाई गोल्ड माइन अपने सुनियोजित खनन और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। सोने का निर्यात सूडान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्तंभ है। लाल सागर की पहाड़ियों और इंसाना क्षेत्र में चमकता एक और खजाना है क्रोमाइट, जो स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम रसायनों के निर्माण में उपयोग होता है। यह धातु सूडान को औद्योगिक दृष्टि से और भी मूल्यवान बनाती है। सूडान के पश्चिमी दारफुर और नूबा पर्वतों के नीचे लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, निकल और कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिज सोए हुए हैं। इनमें से कई क्षेत्रों की खोज अभी अधूरी है, लेकिन भविष्य में ये सूडान को औद्योगिक शक्ति बना सकते हैं। यहाँ केवल धातुएं ही नहीं बल्कि जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और कॉलिन जैसे औद्योगिक खनिज भी प्रचुर मात्रा में हैं। इनसे सीमेंट, सिरेमिक और निर्माण उद्योग को बल मिलता है। लाल सागर के किनारे नमक की झीलें चमकती हैं, मानो धरती पर बिखरे क्रिस्टल हों। सूडान की भूमि न केवल धातुओं से बल्कि रत्नों से भी भरी है। गार्नेट, अमेथिस्ट, मैलाकाइट, फिरोजा और संभावित नीलम जैसे रत्न यहाँ पाए जाते हैं। अब भी यह क्षेत्र पूरी तरह से खोजा नहीं गया है, पर यह निश्चित है सूडान की धरती के भीतर अनगिनत रंग और चमक अभी छिपे हुए हैं। अगर खनिज सूडान की धरती का खजाना है तो उसके लोग उसकी आत्मा है। यह देश सदियों से अफ्रीका और अरब दुनिया के बीच एक पुल की तरह रहा है। सूडान के प्रमुख समुदाय और संस्कृतियां, सबसे पहले सूडानी अरब, ये नील नदी के किनारों और खार्तूम जैसे शहरों में बसे हैं। अरबी भाषा और इस्लाम इनके जीवन का आधार है। कृषि और पशुपालन इनके मुख्य व्यवसाय हैं। बग्गारा जैसे खानाबदोश अरब सवाना की धरती पर अपने ऊंटों और बकरियों के साथ सफर करते हैं। ये लोग अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि सूडान में मेहमान खुदा का भेजा हुआ होता है। अब बात करते हैं नूबियन समुदाय की। ये लोग प्राचीन कुश साम्राज्य के वंशज हैं। नील नदी के किनारे बसे नूबियन अपने इतिहास और वास्तुकला पर गर्व करते हैं। उनके घर रंग बिरंगे पैटर्न से सजे होते हैं और संगीत में आज भी प्राचीन ढोल और बांसुरी की धुन गूंजती है। लाल सागर की पहाड़ियों में रहते ये खानाबदोश लोग ऊंटों के साथ जीवन बिताते हैं। इनकी भाषा बेड़ावी है और वेशभूषा, व्यवहार सब में एक वीरता झलकती है। कहा जाता है बेजा का ऊंट और उसकी तलवार दोनों उसके सम्मान का प्रतीक हैं। दारफुर के फुरजाघावा और मसालित लोग सूडान के पश्चिमी मैदानों की आत्मा है। ये खेती, पशुपालन और पारंपरिक शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। उनकी संस्कृति में एकता और संघर्ष दोनों की कहानी बसती है। नूबा पर्वतों में बसे ये समुदाय सूडान की सांस्कृतिक विविधता का सचमुच एक जीवंत उदाहरण है। लगभग 50 से अधिक जनजातियां और हर एक की अपनी भाषा, गीत और पहचान है। उनकी पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिताएं आज भी सामुदायिक गर्व का प्रतीक बनी हुई है। सूडान की संस्कृति इस्लाम और अफ्रीकी परंपराओं का एक सुंदर संगम है। यहाँ के विवाह बड़े उत्सव की तरह मनाए जाते हैं, जहाँ दहेज में ऊंट या गायें दी जाती हैं। पुरुष जलाबियां और अम्मामा पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंगीन तौब ओढ़ती हैं। और हाँ, हर घर में चाय की खुशबू और मुस्कान से स्वागत होता है। सूडान की मिट्टी भले ही रेगिस्तान सी सूखी लगे, पर इसकी आत्मा, संस्कृति, कला और इंसानियत से सराबोर है।